उससे बात होती तो मैं पूछता कि नाम के बीच सिंह तुम्हारे बाप दादा तो नहीं लगाते थे, तो ये सिंह तुमने क्यों लगाया? राजपूतों के सम्मान स्वाभिमान के भाव से प्रेरित होकर, उनसे प्रभावित होकर ही तो लगाया ना। ये जो महक है, महक सिंह बन गया। ये महक सिंह क्यों बन गया? तो भाइयों, राजपूतों की तरह मूछें रखने वाले और सिंग लगाने वाले फर्जी लिंक पर दिल्ली पति महाराजा नागपाल तोमर के वंशज का गुस्सा फूटा है। मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के द्वारा उसने क्षत्रिय राजपूत समाज, उनके इतिहास पर, उनकी रक्त परंपरा पर, उनकी वंश परंपरा पर, उनके स्वतंत्र भाव के ऊपर, उनके संप्रभु भाव के ऊपर, उनके सामाजिक न्याय के भाव के ऊपर ओछी टिप्पणी की। ये सब की जानकारी में है। कल से मैं लगा रहा हूं उस व्यक्ति को फ़ोन, अभी भी मैंने लगाया फ़ोन, तो उसका जो फ़ोन सार्वजनिक रूप से उसने अपनी आईडी पे रखा हुआ है, वो फ़ोन बंद है, उसका डाटा बंद है। मैंने वीडियो कॉल भी लगाया, सोशल मीडिया के ये बाकी मैसेंजर पे भी मैंने उसको कॉल किया, और उसके बाद नॉर्मल कॉल भी मैंने उसको लगाए, तो उसके कॉल का जवाब या उसने उठाया नहीं, या बंद कर रखा है। एक दिन में टेलीफोन बंद हो गया। बना रखी है आर्मी। आर्मी ऐसे नहीं बनती। राजपूतों से सीखो, उनके इतिहास को अच्छे से पढ़ो। मैं पूछना चाह रहा था उस व्यक्ति से मैं पूछना चाह रहा था कि तुम्हारा ये इतिहास का ज्ञान है कहाँ का? कहाँ से आपने इतिहास का ये ज्ञान राजपूतों के बारे में लिया? और अगर आपका ये ज्ञान है तो मैं अपना ज्ञान आपके बारे में बताऊं? चलिए इतिहास खेलते हैं। तुमसे बात हो जाती है अगर फोन पे, तो सब समाज के सामने मैं बात करता, तुम्हारा भी समाज सुनता, हमारा भी सुनता, और एक आम भारतीय भी तुम ये सब बातें सुनता, और फिर एक निर्णय निकालता, तुम्हारी हरकतों पे एक निर्णय देता। तो तुम्हारा फ़ोन बंद है, बात नहीं हो पाई। कानून रास्ते, मुकदमे, ये सब तो होते रहेंगे, लेकिन तर्क संगत बात तो एक बार तुमसे मैं पूछता है। राजपूतों के इतिहास पर टिप्पणी करने के पीछे आपकी कुछ जानकारी होगी ना। तो माफ़ी उसकी मांगो कि मेरी जो राजपूतों के इतिहास के बारे में जानकारी थी वो झूठी थी, ये बोलो ना, तो माफ़ करेंगे। भावनाओं को ठेस पहुंची तो माफ़ी मांगता हूं, भावनाओं पे ठेस पहुंची तो माफ़ी मांगता हूं। ये भावनाओं पे ठेस पहुंची, माफ़ी मांगने वाली बात पे कोई माफ़ी नहीं देता। आप बोलिए कि राजपूतों के इतिहास, भारत में राजपूतों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज जो भारत का अस्तित्व है वो राजपूतों के त्याग, बलिदान, शौर्य और स्वाभिमान से है। 3/4 भारत जो है वो राजपूत राज्यों, संप्रभुता संपन्न राजपूत राज्यों के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया, जब अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया को छोड़ करके चले गए 47 में, उसके बाद पूर्ण राजपूत जो राज्य थे, इन्होंने संपूर्ण भारत का निर्माण किया, स्वतः स्वस्फूर्त भारत में शामिल होकर के। ऐसे राजपूतों ने के द्वारा ये देश बनाया गया। ये बोलो, अंग्रेजों के गुलाम थे। पढ़ी है तुमने पढ़ी है सहायक संधियां, वेले जली की संधियां पढ़ी हैं? राजपूत कैसे शामिल हुए पढ़ी हैं? चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा है? वेवेल की योजना पढ़ी है? माउंटबेटन का 27 जुलाई 1947 का जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सामने भाषण है वो पढ़ा है, सुना है? राजपूत अंग्रेजों की गुलामी करते थे, बस ये बोल दिया। शर्माना चाहिए जिसके मुंह में जो आया। और राजपूतों सुन लो, मैं पागल नहीं हूं जो भारत पर्व की कहानी चला रहा हूं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस की जगह मैं जो ये कहता हूं कि भारत के राजपूत भारत निर्माण दिवस, भारत एकीकरण दिवस या भारत पर्व मनाओ, ये इसीलिए कहता हूं। झूठी कहानी आपके ऊपर ओढ़ दी गुलामी की, तो ऐसे अज्ञानी लोग आपके ऊपर अंग्रेजों का गुलाम,
मुगलों के, तुर्कों के, अरबों के गुलाम। तो सरदार पटेल काहे के लिए गए थे सारे राज्यों के साथ भीख मांगने? क्यों वीपी मेनन गए थे उनके साथ भीख मांगने? उनके साथ क्यों दौर की मुलाकातें हो रही थी? क्यों अक्रॉस द टेबल बैठे? क्यों संधि समझौते के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर हुए? क्यों 2-2 दौर, 3-3 दौर की वार्ताएं हुई? उनके भाव को नहीं समझे, उनके त्याग को नहीं समझे। 47 के पहले तक जो अंग्रेज नहीं कर पाए, 900वें ईस्वी से, 800वीं ईस्वी से 736 में तोमर दिल्ली आ गए, से 1947 तक किसी के द्वारा पराधीन नहीं हुए। राठौरों ने मेवा, मारवाड़ 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उन्होंने अपनी दे दी। उनका योगदान नहीं, अंग्रेजों के गुलाम थे। कोई भी हेरा गहरा नत्थु खेरा आएगा, कुछ भी बोल जाएगा। तो ये जो शासन है, ये जो कानून है, ये जो विधानसभा में विधायिका पे बैठते हो आप सब लोग, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। क्या इन लोगों हर चीज में ये स्वस्फूर्त संज्ञान ले लेते हैं? सू मोटो कॉग्निजेंस। तो ये सू मोटो कॉग्निजेंस, स्वस्फूर्त ये जो संज्ञान है, ये ऐसे विषयों पर नहीं आना चाहिए क्या? किसी समाज को सार्वजनिक रूप से, वो समाज जिसके लिए अपना स्वाभिमान सबसे ऊपर था, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर था, हजारों वर्षों तक जिसने समाज के हर तबके के प्रति न्याय का भाव रखा, जिसके लिए अपना इतिहास ही सब कुछ है, उसके ऊपर सार्वजनिक रूप से कोई भी यदि आरोप लगा रहा है, तो आप क्यों ये उम्मीद रखते हो कि हम जाएं थाने में और रिपोर्ट कराएं उसकी? आप क्यों ये उम्मीद करते हो कि हम अपनी तरफ से जाएं और हम FIR कराएं कि हमारी जो है वो मान को ठेस पहुंची है? वैसे तो आप हर चीज पे जो है ना संज्ञान ले लेते हो। सुप्रीम कोर्ट ले लेता संज्ञान, इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? नहीं लेना चाहिए क्या? क्यों एप्लीकेशनों का इंतजार कर रहे हो? वो व्यक्ति, उससे बात होती तो मैं पूछता कि नाम के पीछे सिंह तुम्हारे बाप दादा तो नहीं लगाते थे, तो ये सिंह तुमने क्यों लगाया? राजपूतों के सम्मान, स्वाभिमान के भाव से प्रेरित होकर, उनसे प्रभावित होकर ही तो लगाया ना। ये जो महक है, महक सिंह बन गया। ये महक सिंह क्यों बन गया? क्योंकि वो राजपूतों का इतिहास, राजपूतों के का राष्ट्र के प्रति त्याग, उनका समाज में उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य और उनका सम्मान, उससे तुम प्रभावित हो, उनके इतिहास से प्रभावित हो। तो ये दोगली बातें क्यों? एक तरफ तो उनके इतिहास से प्रभावित होके, उनके सम्मान, समाज में उनके सम्मान से प्रभावित होकर के नाम के पीछे सिंह लगा रहे हो। तुम्हारे दादा तो नहीं लगाते थे, तुमने लगाया ना। तो तुम जब उनके इतिहास से प्रभावित हो, उनके इतिहास की तारीफ करो। ये दोगली बातें नहीं। और ये चीज समझ लीजिए कि व्यक्तित्व में राजपूतों जैसे गुण लाने का प्रयास करो। जब तक व्यक्तित्व में राजपूतों जैसे गुण नहीं आएंगे, 75-77 साल हो गए ना, इस व्यवस्था की लाठी के द्वारा आपको टेका दिया जा रहा है, भिन्न भिन्न कानूनों के द्वारा आपको टेका दिया जा रहा है। उसके बावजूद जो है आर्थिक संपन्नताएं आ गई होंगी, उसके बावजूद ये कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हुआ ना सिंग लगाने का, है ना? अभी भी वो कॉम्प्लेक्स सिंग लगाने का, वो सिर्फ आ सकती है
अपने अंदर राजपूतों के समान या एक योग्य व्यक्तित्व के समान गुण अपने अंदर ले आओ। उसके बिना नहीं होगी। होता है राजपूतों ने वो गुण सिद्ध कर लिया है, सिद्ध। शर्म आना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में राजपूत सबसे ऊपर है। राजपूतों का इतिहास लेखन क्या लिखा कर्नल टॉड ने मालूम है? इतिहास बताता हूं। यदि भारत के इतिहास लेखन से राजपूतों का इतिहास निकाल दिया जाए तो भारत के इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा। समझे आप? इतिहास पर बात है ना। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस सारे राजपूत मनाना बंद कर दो और भारत पर्व मनाना प्रारंभ करो। भारत निर्माण दिवस मनाना प्रारंभ करो। उससे आपके योगदान को अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा। फिर ये राष्ट्र कैसे बना उस पर बात करिए, नहीं तो ये कोई भी जो है ना, कोई कुछ भी बोलने लग जाएंगे। ये अभी पानी में कंकड़ मार, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये 2 4 10 इस तरीके के चेहरे हैं। ये पानी में कंकड़ फेंक करके उसकी गहराई का अंदाजा लगा रहे हैं कि राजपूत कैसे रिएक्ट करेगा। इसका कैसे 1947 में भारत में राजपूत शामिल हुए। अपनी जमीनें सबसे ज्यादा सीलिंग में राजपूतों की जमीनें गई, किसी और समाज की नहीं गई। उनके किले, उनके महल सबसे ज्यादा राजपूतों के गए। न्याय करने तक का अधिकार था। अपनी कचहरी बिठाते थे, स्वतंत्र तरीके से अपनी कचहरी बिठाते थे। ठीक, वो सब कुछ इस भारत के लिए जो है ना होम कर दिया। है कि हम क्षत्रिय समाज पर ऐसे ही अपनी बेबाकी से आवाज उठाते रहें। तो आप सभी वीडियो के स्लाइड में एक ऑप्शन होगा थैंक्स के जरिए आप सभी हमारी मदद कर सकते हैं।